नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। शासन प्रशासन की उपेक्षा और ठेकेदार की मनमर्जी के चलते बेहद परेशान होकर कल पिथौरागढ़ के चमाली गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। बुजुर्ग ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा उनके उपजाऊ भूमि पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए गए। 5 वर्षों से प्रशासन के चक्कर काटने के बाद भी उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। हालांकि कल जिलाधिकारी ने उन्हें पूर्ण मदद का भरोसा दिलाया है। देखिए, ये बुजुर्ग आए हैं, चमाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और चमाली क्षेत्र के लिए आज से 5 साल पहले सड़क निर्माण का कार्य चला, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क काटी गई। चलो ठीक है, विकास ज़रूरी है, लेकिन उस विकास की आड़ में ऐसे बुजुर्गों के साथ अन्याय भी हो रहा है। अन्याय ये हो रहा है कि इनके जो उपजाऊ खेत थे वहाँ पे, वो ये बता रहे थे कि वहाँ पे से मेरे 12-12 कुंटल 12-12 बोरे धान हुआ करते थे। उस सड़क निर्माण के दौरान इनके खेतों में मलबा भी डाल दिया गया, बोल्डर्स भी डाल दिए गए और ये बेचारे इतने बुजुर्ग आदमी हैं, ये जिला प्रशासन के भी चक्कर काटते आ रहे हैं और आपका ये प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला जो कार्यालय है उसके चक्कर भी काटते आ रहे हैं। और आज हमको मिले, ये बता रहे हैं कि आज से कई बार ये आ चुके हैं, एप्लीकेशन पकड़ रखे हैं, रो भी रहे हैं बेचारे। इतने बुजुर्ग आदमी के आंखों में आंसू निकल रहे हैं। मेरा कहना का मतलब ये है कि जब इतने बुजुर्ग आदमी को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, इतना बुजुर्ग, इनकी उम्र नहीं देखी जा रही, 80 साल उम्र बता रहे हैं अपनी, और बता रहे हैं पिछले करीब 4-5 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके खेत से उस कथाकथित जो ठेकेदार है उस सड़क निर्माण का, उसके द्वारा न बोल्डर हटाए गए हैं और न ही वहाँ से मलबा हटाया गया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के प्रथम कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी के प्रथम बार जनपद पिथौरागढ़ आगमन पर कल वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्था पहल और मानस अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मानस अकेडमी के चेयरमैन तथा पहल संस्था के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने कहा कि प्रोफेसर NS भंडारी ने पिथौरागढ़ महाविद्यालय से रसायन विज्ञान में MSc करने के उपरांत 30 वर्षों तक कुमाऊं उच्च विद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर में प्रवक्ता, विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। यह जनपद पिथौरागढ़ के लिए गौरव की बात है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने देवलथल के अनाथ हो चुके बच्चों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और सरकारी नौकरी संबंधी मांग की। जैसा लोग करना चाहेंगे उसके लिए करना है, में भी तो अभी टाइम नहीं लगेगा सेट होने में इनको। आज नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई एवं किसानों के शोषण के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन करते हुए 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तक तैयार नहीं है। नए बजट पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का बजट मात्र लगता है। आगामी 15 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक जनपद अल्मोड़ा के स्थान रानीखेत में थल सेना भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 15 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक की तिथि निर्धारित की गई है। धारचूला में शराब की दुकान में कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दुकान संचालक यश मेहरा ने पुलिस में तहरीर देकर सुरक्षा तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तो कुछ अराजक तत्व अचानक दुकान के अंदर आके जो स्टाफ कर्मचारी थे उनके साथ हाथापाई, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। और पिथौरागढ़ के मेलडुंगरी गांव में पिछले लंबे समय से सड़क किनारे सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण एक परिवार पूरी तरह से खतरे की जद में है। शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी पक्के सुरक्षा दीवार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। कि सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजना चलाई गई हैं, क्या ये CM हेल्पलाइन या जनता दरबार जिला स्तर पर, ये वास्तव में जनता के दुख दर्द को कितनी सीमा में सॉल्व कर रहे हैं, या इस संज्ञान में लाना चाहता हूं मैं आपके माध्यम सरकार के। 13/8/18 को तड़के जो भयंकर अतिवृष्टि हुई थी, उस दिन मेरी पुश्तैनी आवास में जो जाख पुरान मेलडुंगरी में सड़क है, उसकी सड़क गिर गई।
मेरे आंगन में दूसरी सड़क में सब आंगन में समस्त मलबा भर गया। 1 महीने पहले मैंने अपने निजी प्रयास से सड़क जो दीवार है तो आंगन की दीवार तो बनवा दी है, लेकिन सड़क की दीवार अभी भी 4 मीटर गिरी हुई है मौके में। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पत्थर गिरते हैं, उसमें जानवर आ जाते हैं, मकान को और परिजनों को खतरा बना हुआ है। मैं आपके संज्ञान से ये बात ला रहा हूँ कि वास्तव में क्या आम जनता के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं 39 साल से वकालत कर रहा हूँ, प्रशासन के लोग मुझे जानते हैं, शासन के लोग मुझे जानते हैं। जब मेरी ये स्थिति है तो सामान्य आदमी की क्या होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार के कानों में एक गुहार पहुँचाना चाहता हूँ। धारचूला में सोन की टीम को हराकर ग्वाल बॉयज ने खिताब अपने नाम कर लिया है। मुख्य अतिथि नेपाल धारचूला के जिलाधिकारी शरद कुमार पोखरेल रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक विधायक हरीश धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के मजबूत रिश्तों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओपन प्रतियोगिता भी शुरू की गई है, जिसमें भारत नेपाल की टीमें भी प्रतिभाग करेंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय टीमों के विजेता और उपविजेता दोनों टीमों को ग्रीन एंट्री मिल गई है। आज डीडीहाट के 84 कस्बे में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के ऋण माफी की मांग को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता चंचल बोरा ने कहा कि विगत दिनों पातली गांव डीडीहाट में राजस्व पुलिस के दबाव के चलते एक किसान द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। यदि किसानों को जल्द राहत नहीं दी गई तो इस मुद्दे को लेकर राजधानी तक आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। देश भर में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मनोज वर्मा ने पिथौरागढ़ का 1 दिवसीय भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश भर के आम जनमानस में राम मंदिर निर्माण के लिए उत्साह है। आगामी 28 फरवरी को KRC रानीखेत और BG सेंटर रुड़की में सोल्जर GD की और सोल्जर क्लर्क की लिखित परीक्षा होने वाली हैं। अब हमारे पास 20 से 25 दिन बचे हैं। एकलव्य डिफेंस एकेडमी में एक शॉर्ट कोर्स कराया जा रहा है। जो भी बच्चे इससे अफेक्टेड हैं वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और हम उनको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देंगे और उनकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।